ISPR के मुताबिक और ये लसबेला के करीब वाकया पेश आया है। आर्मी का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं जिसमें FC भी हिस्सा ले रही है, आर्मी के जवान भी हैं और रजाकार भी हैं। और अभी ये सूरत हाल पेश आई कि हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रहा था जो कि लापता हो गया है। लसबेला के करीब ही आर्मी का हेलीकॉप्टर लापता हुआ है जो कि कोयटा से कराची जाने वाला आर्मी का हेलीकॉप्टर था, लापता हो गया है। कमांडर 12 कोर समेत 6 अफसरान इसमें सवार थे जो कि लापता हो गया है और ये मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रहा था। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, जो इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं उनमें लसबेला सरे फहरिस्त है जहां का ये मुआयना किया जा रहा था। हेलीकॉप्टर में आर्मी के जवान इसमें सवार थे, कमांडर 12 कोर समेत 6 अफसरान इसमें सवार थे और ये हेलीकॉप्टर मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रहा था जो कि लापता हो गया है। लसबेला के करीब ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। मौसम की भी खराब सूरत हाल थी। मजीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक। जी बिल्कुल, तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानब से इस हवाले से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये बात बताई गई कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था जो कि लसबेला बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था, जायजा ले रहा था और इसमें 6 अफराद में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज भी शामिल हैं और उसके साथ साथ दीगर 5 अफराद और भी थे जो कि रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर का जो ATC है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की जो तलाश का काम जो है वो जारी है। और ये भी बता दें कि हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है और ISPR की जानब से ये भी कहा गया है कि कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज खुद जैसे वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे बलूचिस्तान में और मौसम की खराबी की वजह से इसका राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ और इसने उथल से परवाज की थी और दोबारा ये फैसल जो बेस थी कराची वो उस तरफ जैसे ये आ रहा था कि ये जो इसका राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ और कहना कि अब जैसे जैसे इसके हवाले से तफसीलात आएंगी वो शेयर की जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अहम शख्सियात जो हैं वो सवार हैं और फौजी शख्सियात जिसमें कोर कमांडर 12 कोर यानी कि कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज वो भी जो मुसाफिर है उसमें जो है वो शामिल हैं और ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए जो थी वो की जा रही थी और अब ये आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर है ये लापता है और अभी इसके लिए तलाश का जो काम है वो जारी है। अच्छा, ये भी सिद्दीक आगाह कीजिएगा कि ये हेलीकॉप्टर आपने बताया कि कहाँ से इसने परवाज भरी थी और लसबेला के करीब पहुंचकर ये राब्ता मुनक़ता हुआ है, बताया क्या जा रहा है? जी, इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन कोई आज 5:10 में ये इकराइल हेलीकॉप्टर है 7 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का, इसने उथल से परवाज भरी थी PF बेस फैसल कराची के लिए और ये इसने लैंड करना था तकरीबन कोई 6:05 पर। लेकिन काम का कहना है कि ये अभी तक इसने PF बेस फैसल पर लैंड जो है नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद कोर कमांडर 12 कोर वो इस पर सवार थे और इसका अभी कोशिश की जा रही थी कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ मिसिंग हुआ है। तो उसके बाद तकरीबन कोई 6:50 पर MI-17 हेलीकॉप्टर 7 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का और तकरीबन कोई 8:10 पर अगस्टा PF बेस मसरूफ से वो इनकी तलाश के लिए भेजे गए थे और अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जहाँ पे इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल रही है उस हेलीकॉप्टर की तलाश का काम जारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ISPR का भी इस हवाले से जो एक मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है। ये लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था और तकरीबन कोई 5:10 पर इसने जो थे उथल से जो थी वो परवाज अपनी भरी थी और इसने आना था PF बेस फैसल की जानब और 6:05 पर इसने वहाँ पे लैंड करना था कि इसका राब्ता जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके साथ जो है वो लापता हुआ और उसके बाद अब इसकी तलाश का काम जो है वो जारी है।
अच्छा सिद्दीक, मौसम की सूरत हाल क्या बताई जा रही है? जब इस हेलीकॉप्टर ने परवाज भरी या दौरान परवाज क्या कुछ कम्युनिकेशन आपस में ऐसी हुई है कि मौसम खराब है या कुछ ऐसा बताया गया हो? जी, इस हवाले से अभी तो फौरी तौर पर जो है वो ये किया जा रहा है कि जो अब हेलीकॉप्टर है उसके बारे में मालूमात हासिल की जाए कि वो कहाँ मिसिंग हुआ है। मौसम वाकई खराब था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने जो है वो परवाज भरी तकरीबन कोई रास्ते में था 5:10 पर, और उसके बाद ये इसका रास्ता जो है वो मुनक़ता हुआ। और क्योंकि इसने 6:05 पर जो था, लेकिन इसने लैंड नहीं किया, और इस दौरान जो है वो जब तक इसने लैंड नहीं किया इस दौरान जो था वो ज़राए के मुताबिक ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे उनके साथ ये रास्ते में थे। बाद में जब इनका रास्ता मुनक़ता हुआ तो उसके बाद कोशिश की गई, लेकिन ये रास्ते में नहीं आई। उसी के बाद फिर तकरीबन कोई 6:50 पर जो था वो फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन और इसका पता करने के हवाले से सर्च का जो है वो शुरू किया गया। एक बार फिर से जरा बताइएगा, 5:10 पर उथल से इन्होंने परवाज भरी है, उसके बाद 6:05 पर इन्होंने फैसल बेस पर लैंड करना था जो कि नहीं किया। दरमियान में राब्ता कितने बजे मुनक़ता हुआ? जी, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो फराहम नहीं की गई, और क्योंकि जो अभी फौरी तौर पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी काम ये था कि चूंकि इसका राब्ता जब मुनक़ता हुआ तो उसके बाद फिर इनकी तलाश का फौरी तौर पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। लेकिन जो तफसीलात हासिल हुई PF फैसल से भी और दीगर अस्करी हुकाम के ज़राए की तरफ से, उसके मुताबिक उसने 6:05 पर जो था वो लैंड करना था, लेकिन इसने लैंड जो है वो नहीं किया। उसके बाद फिर इसकी तलाश को शुरू किया गया, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अहम शख्सियात जो है वो सवार हैं। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के अलावा इसमें 2 जो है और आला फौजी अफसरान हैं वो इसमें शामिल हैं, और इसमें जो हेलीकॉप्टर का जो अमला होता है, क्रू होता है, वो भी शामिल है। वो भी ज़ाहिर मेजर लेवल के जो है कैप्टन लेवल के जो अफसरान जो है वो होते हैं ऐसी अहम शख्सियात के साथ। तो अब वहाँ पर जो है तकरीबन कोई 6:50 से शुरू होने वाला जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तकरीबन अभी 11:10 हो गए। अभी तक वो उसकी तलाश जारी है कि उस हेलीकॉप्टर को तलाश किया जा सके, और इसी वजह से 6:50 पर आप बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन का आगाज किया गया है और ताहाल कोई खबर नहीं आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो एक MI-17 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का भेजा गया था, वो ऑगस्टा जो हेलीकॉप्टर जो PF का है, PF बेस मसरूर से, उसको भी वहां पे सर्च ऑपरेशन के लिए जो है वो भेजा गया है। सही, अभी आप हमारे साथ रहेगा, फिर से हम नाजरीन को आगाह करेंगे। लसबेला के करीब आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, और ISPR के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर मुतासरा इलाकों के मुआयने के लिए गया था, जिसमें मौजूद थे अफसरान जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है। और ये जो हेलीकॉप्टर है इसका राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद अभी तक कुछ इसका मालूम नहीं हो सका, और 6:50 पर ऑपरेशन का आगाज किया गया। इस हेलीकॉप्टर को 6:05 पर फैसल बेस कराची लैंड करना था, लेकिन इसने नहीं लैंड किया और इसका राब्ता मुनक़ता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद भी मौजूद है, उनसे मजीद हम बात कर लेते हैं। इस हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कमांडर 12 कॉप मौजूद थे, और इसके अलावा दीगर 6 अफसरान भी इसमें सवार थे। और ये हेलीकॉप्टर जो कि लापता हुआ है सुपरविजन के लिए गया था, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की, और मौसम भी ख़राब बताया जा रहा है। जब ये हेलीकॉप्टर इसने परवाज़ भरी तब भी कुछ मौसम ठीक नहीं था, और अभी बताया जा रहा है कि इसका राब्ता मुनक़ता है और इसकी तलाश का सिलसिला इस वक्त जारी है। सिद्दीक, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए फिर से आगाह कीजिएगा, उड़ान भरी 5:10 पर उथल से, उसके बाद 6:05 पर इसे कराची पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंचा। राब्ता कब मुनक़ता हुआ, ऑपरेशन कब शुरू हुआ, दरमियान में क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, जो तफसीलात इस हवाले से मिली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। PF फैसल के जो ज़राए हैं, जो यहाँ पे GHQ में जो कि इमरजेंसी सिचुएशन जो है इस वक्त है, सारे मामले के ऊपर
तो जो मालूमात शेयर की गई उसके मुताबिक आज शाम को तकरीबन 5:10 पर ये हेलीकॉप्टर था 7 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का। ये उथल के मकाम से जो है वो लसबेला के मकाम है उथल, वहां से ये परवाज बढ़ता है और इसने 6:05 पर PF बेस जो था कराची वहां पर इसने आना था। और इस दौरान जो था जब इसने प्रवास भरी और इसने उसकी उड़ान और इसकी जो लैंडिंग है उसके दौरान ये तो राब्ते में रहा, लेकिन जब लैंड करने से थोड़ी देर पहले इसका राब्ता जो था वो मुनक़ता हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ और ये वेट करते रहे कि ये जहाज हेलीकॉप्टर ये कितने बजे राब्ता मुनक़ता हुआ? इस हवाले से ज़्यादा इतलात हैं, लेकिन कहा कि 6:05 पर चूंकि लैंडिंग थी उससे थोड़ी देर पहले ये राब्ता मुनक़ता हो गया। तस्वर कर रहे थे कि अभी चूंकि इसने लैंड कर जाना है तो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस हवाले से जो थी इंफॉर्मेशन वो उन्होंने लैंडिंग के हवाले से बाद में तकरीबन कोई 6:50 पर जब नहीं ये लैंड किया, 6:05 जब नहीं लैंड किया तो फिक्रमंदी हुई, फिक्र लाक हुई, तो उसके बारे में फौरी तौर पर फिर जब इसकी फॉल्ट का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि ये मिसिंग जो है वो हो चुका है, क्योंकि रूट जो सारा था उसमें उसके हवाले से उसकी तफसीलात वो नहीं मिल रही थी। बाद में जब इसमें क्योंकि आला शख्सियात सवार थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद कोर कमांडर कोयटा वो इसके ऊपर इसमें सवार थे, साथ ही साथ 2 आला फौजी अफसरान और उनके साथ हैं और हेलीकॉप्टर का क्रू जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है वो इसमें शामिल, यानी कि टोटल 6 अफराद है। अच्छा सिद्दीक, थोड़ा सा इस इलाके के हवाले से भी बताएगा, ये किस तरह का इलाका है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ है? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि वहाँ पर आजकल जो सैलाबी सूरत हाल है, मौसम जो है वो खराब है, लेकिन इसके बावजूद अफवाज पाकिस्तान जो मुतासरा अफराद है उनकी मदद के लिए वहाँ पर हमा वक्त जो थे वो उनकी सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे थे और मुतासरा अफराद को भी निकाल रहे थे। और मौसम की खराबी भी इसमें जो है वो अभी तक यही कहा जा रहा है कि शायद मौसम की खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर जो है वो मिसिंग हुआ है। और जो ISPR की जानब से तफसीलात जारी की गई उसमें भी आप ये देख सकते हैं, जिसमें इसकी खुद निगरानी कर रहे थे कोर कमांडर जो कोयटा के थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, तो वो खुद इसकी निगरानी चूंकि कर रहे थे और शाम का वक्त था, मौसम और बारिश और सैलाबी सूरत हाल ये सारे जो फैक्टर थे इनको जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से वो जो इलाका है तो अभी उस हवाले से भी ये कौन जो उसका रूट है, साथ ही साथ दीगर जो तफसीलात हैं, और अभी ये भी इजराइल में मजीद तफसीलात बताइए कि अभी सिर्फ जो है वो हेलीकॉप्टर्स नहीं है बल्कि 6 से 7 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अब इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं ताकि इस हेलीकॉप्टर्स को और इस पे जो सवार अफराद हैं उनको जो है वो तलाश किया जा सके। सही। अच्छा ये भी बताइएगा, इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? जो ऑपरेशन का आगाज 6:50 पर किया गया, क्या वो ऑपरेशन ताहाल जारी है या उसको कुछ टाइम के लिए रोका गया है, या फिर अगर मौसम खराब है कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, कुछ पता चल सका है? अभी जो ISPR है उनका तो ये कहना है कि ये ऑपरेशन जारी है, इसको रोका नहीं गया, क्योंकि हमारे पास बाज ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि रात के नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं रात में वो देखने की सलाहियत रखते हैं, उनको जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो भी एहतियात के साथ, क्योंकि वहाँ पर बारिश के इम्कानात उस इलाके में, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा जो रूट है तकरीबन ये अब आप ये देख लें कि तकरीबन कोई 55 मिनट का ये फासला था जो कि इसने तय करना था, 7-5 बार ये प्रवास करना और 6:05 पर आना था। तो वो सारे रूट को जो है वो देखा जा रहा है कि रास्ते में कहाँ पे उसकी जो तफसील है उसी रूट के ऊपर जो हेलीकॉप्टर जो इमदादी हेलीकॉप्टर्स हैं वो अपने जो है वो चीजें जो है वो शामिल कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं जो हमारे इजराइल से इंफॉर्मेशन मिली है कि इसमें मेजर सईद हैं, पायलट हैं, मेजर तलहा हैं, ये विंग को पायलट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली है कोर कमांडर 12 को यानी कि कोर कमांडर कोयटा, इसके साथ साथ शक्ति हैं, ये DG PCG हैं, इंजीनियर 12 कोर के, और नायक मुदस्सर हैं हेली क्रू।
ये इन 5 अफराद के हवाले से जो तफसीलात हैं ये हमें अपने ज़राए से मिली है। इसकी तफसील जो है वो बाद में जो है वो ISPR की जानब से जारी की जाएंगी, लेकिन ये इस बारे में बताया गया है कि ये इसमें सवार हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जो है वो जारी है। अच्छा, थोड़ा सा जरा मुझे सिद्दीक मेजर के हवाले से भी